नेपाल की तारा एयरलाइंस के लापता एयरक्राफ्ट का मलबा मिल चुका है। ये प्लेन नेपाल के मुस्तांग में क्रैश हुआ था। प्लेन में चालक दल समेत 22 लोग सवार थे। सभी के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। सभी के शव बरामद हो गए हैं। प्लेन में महाराष्ट्र के ठाणे के एक परिवार के 4 लोग भी सवार थे। यह सफर उन चारों की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। नेपाल में भारतीय दूतावास ने कहा कि ठाणे के अशोक त्रिपाठी 54 वर्ष, उनकी पत्नी वैभवी बांदेकर त्रिपाठी 51 वर्ष, बेटा धनुष त्रिपाठी 22 वर्ष और बेटी ऋतिका त्रिपाठी 18 वर्ष भी यात्रा कर रही थे। सभी नेपाल के पोखरा स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। अशोक त्रिपाठी पत्नी वैभवी से अलग रह रहे थे। दोनों का तलाक होने वाला था और मामला कोर्ट में था। दोनों बच्चे वैभवी के साथ रहते थे, इसलिए कोर्ट ने फैसले तक हर साल पूरे परिवार को 10 दिन साथ बिताने को कहा था। इसी क्रम में चारों नेपाल गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक अशोक के साथ उनके एक चचेरे भाई भी जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में प्लान बदल लिया था। वैभवी बांदेकर त्रिपाठी के साथ दोनों बच्चे, यह फोटो कुछ साल पुराना है। वैभवी की मां घर में अकेली रह रही थी। प्लेन के क्रैश की जानकारी मिलने पर वैभवी के पड़ोसी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब शॉक में हैं। घर पर वैभवी की सिर्फ बुजुर्ग मां ही है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वैभवी की मां का कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन हुआ था और वो घर में अकेली है। वैभवी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती है। बेटा धनुष इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बेटी ऋतिका स्कूल में है। मां वैभवी के साथ ही रहती थी। इस तस्वीर में वैभवी और उनके दोनों बच्चों के साथ वैभवी की मां भी है। मां वैभवी के साथ रहती थी। अशोक के पिता डिस्ट्रिक्ट जज थे। अशोक की ओडिशा में एक HR कंसल्टेंसी फर्म है। वे 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर हैं। उनके घर के बाकी लोग पुणे में रहते हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरा परिवार देर रात ठाणे पहुंचा। अशोक के पिता डिस्ट्रिक्ट जज रह रहे हैं। 11 साल पहले उनका निधन हो चुका है। 2020 में उनकी मां का भी निधन हो गया था। अशोक त्रिपाठी अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने वाले थे। अशोक 26 मई को मुंबई आए थे और यह परिवार यहाँ से नेपाल के लिए निकला था। अशोक के केयर टेकर ने बताया कि जिस दिन अशोक मुंबई के लिए रवाना हुए, उन्होंने हमें यह बताया कि वह कब लौटेंगे। उन्होंने मुझे सिर्फ घर की देखभाल करने के लिए कहा। नेपाल आर्मी को पहाड़ पर मिला मलबा। 4 भारतीय 3 क्रू समेत 22 लोग सवार थे। वैभव की मां तक यह जानकारी पहुंचाने में पुलिस को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी। उनके पासपोर्ट पर बोरीवली के चीकुवाड़ी इलाके का पता लिखा हुआ था। जब मुंबई पुलिस वहां पहुंची तो फ्लैट में ताला लगा मिला। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि परिवार ठाणे शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने वहां रह रहे उनके रिश्तेदारों से संपर्क करके नया पता ढूंढा। 23 साल पुराना था एयरक्राफ्ट। नेपाल आर्मी की रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम ने हादसे वाली जगह का पता लगाते हुए क्रैश हो चुके प्लेन की तस्वीर भी शेयर की है। प्लेन का मलबा मुस्तांग के सेनोस्वेर इलाके में मिला। एयरक्राफ्ट ने पोखरा से जोमसोम के लिए सुबह 9:55 बजे उड़ान भरी थी। इसे 10:20 बजे लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग के पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इसका संपर्क टूट गया। इसमें 3 क्रू मेंबर सहित 22 लोग सवार थे। इसमें से 4 भारतीय थे। एयरक्राफ्ट 23 साल पुराना बताया जा रहा है। अपनों का पता लगाने के लिए लोग तारा एयरलाइंस के ऑफिस के बाहर जमा है। DRV न्यूज़ के लिए मनीषा जोशी की रिपोर्ट।